हेलो एवरीवन, हेलो क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट स्टूल एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोगों ने फिज़िकल एनालिसिस को देखा था कि फिज़िकली या मैक्रोस्कोपिकली ग्रॉसली जब भी आप देखते हो किसी भी स्टूल सैंपल को तो कौन कौन सी चीज़ें अपीयर होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात की स्टार्ट किया था टॉपिक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लड प्रेजेंस कैसे देखेंगे, कैसे उसमें एपिथेलियल सेल्स अगर शो हो रही हैं तो क्या डिक्टेट करता है, कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो किस चीज़ की डायग्नोसिस हम डिसाइड करेंगे। जैसे कि ग्रैन्यूल्स हैं प्रेजेंट है, फैट ग्रैन्यूल्स हैं, सिस्ट हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। उसी को यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो है केमिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे केमिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहला टेस्ट हम करते हैं ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। याद रखिएगा, यहाँ पर दो तरीके के ब्लड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। एक तो है आपका नॉर्मली जो हम आँखों से देख करके, नेकेड आई से देख करके ब्लड का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं केमिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। ये क्या करता है कि ये बहुत ही माइन्यूट ब्लीडिंग को भी डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि अब नेकेड आई से जब भी आप देखोगे तब आप कैसे जो आपको एक्सेसिव अगर ब्लीडिंग है या लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट है तभी आप सिर्फ देख पाओगे। बट केमिकल एग्जामिनेशन में आप क्या है कि वेरी लेस अमाउंट या माइन्यूट अमाउंट में भी अगर ब्लड प्रेजेंट है तो वो आपको शो होगा। ठीक है, पता चल जाएगा कि प्रेजेंट है या नहीं। तो ये एक हिडन टाइप का टेस्ट जो हिडन टाइप ऑफ ब्लड को भी डिक्टेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। कब ये पॉजिटिव होता है, यानी कि कब अकल्ट ब्लड प्रेजेंट होगा? कोलन कैंसर्स में, पॉलिप्स की कंडीशंस में, अल्सर्स में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग्स के केस में ये शो होता है। बात करें पीएच का, ये भी केमिकल एग्जामिनेशन में आता है। पीएच का बात करें तो पीएच को नॉर्मली जो है हम डिक्टेट करते हैं स्ट्रिप टेस्ट की हेल्प से। स्ट्रिप्स की हेल्प से हम पीएच पेपर की हेल्प से देख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो स्टूल का पीएच होता है वो स्लाइटली न्यूट्रल ही होना चाहिए, यानी स्लाइटली एसिडिक एंड न्यूट्रल इसका टाइप होना चाहिए यूजुअली। अब कुछ कंडीशंस हैं जब उसके पीएच में भी डिसबैलेंस देखने को मिलता है, वो कंडीशंस हम लोग को यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो नॉर्मली एसिडिक स्टूल कब देखने को मिलेगा? जब भी कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन होगी, यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट है स्टूल के सैंपल में, उस कंडीशन में देखने को मिलेगा। या फिर एल्कलाइन स्टूल कब देखने को मिलेगा? जब प्रोटीन प्यूट्रिफैक्शन हो, यानी प्रोटीन का अमाउंट प्रेजेंट है एंड पस का फॉर्मेशन भी हो रहा है, उस कंडीशन में अल्कलाइन पीएच शो करता है स्टूल। उसके रेड्यूसिंग सब्सटेंसेस के भी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, यानी उसके अंदर रेड्यूसिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं या नहीं। इसको कैसे देखते हैं? इसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस में ये पॉजिटिव आता है। बेनेडिक्ट टेस्ट एक होता है, शुगर के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपने पढ़ा हो कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट होता है, बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि बेनेडिक्ट टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो लैक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो जब भी लैक्टोज की इंटॉलरेंस होगी किसी की बॉडी में, यानी वो लैक्टोज को
नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है, उस कंडीशन में उसकी जो स्टूल है वहाँ पर लैक्टोज का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होगा। मीन्स रेड्यूसिंग सब्सटेंसेस कम का अमाउंट जो है लेस है। ठीक है, तो ये मेनली इन्फेंट्स में ये टेस्ट यूज़ किया जाता है, क्योंकि लैक्टोज़ उनका ही प्रॉपर मील होता है। अब क्योंकि देखिए लैक्टोज़ प्रोटीन पाई जाती है मिल्क में, और छोटे बच्चों का जो एक मेन सोर्स है या ओनली डाइट वो क्या लेते हैं, मिल्क ही लेते हैं। 6 महीने से छोटे बच्चे को हम और कोई डाइट उसको रेकमेंड भी नहीं कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मिल्क। तो अगर किसी बच्चे में नहीं हो पा रहा है प्रॉपर डाइजेशन लैक्टोज़ का, तो वैसे में हमको रेड्यूसिंग सब्सटेंसेस का टेस्ट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, फीकल फैट टेस्ट, फीसिस में बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर फैट की प्रेजेंट है तो उसका भी टेस्ट यहाँ पर होता है। ठीक है, उसको हम मेज़र करते हैं फैट के एक्सक्रीशन को, कि फीसिस के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ फैट एक्सक्रीट हो रहा है, क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट हो रहा है, क्या बहुत कम अमाउंट में एक्सक्रीट हो रहा है, इसका पता हम लगाते हैं। ठीक है, तो फैट का नॉर्मली जो फैट होना चाहिए, एक्सक्रीट होना चाहिए, वो लेस देन 7 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी अमाउंट फूड कंटेन करते हैं, खाते हैं पीते हैं, उसमें फ़ैट तो होता ही है। तो 7 ग्राम से कम अगर फीसिस के थ्रू फैट जा रहा है बॉडी से बाहर, तो विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सक्रीशन फैट का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका अमाउंट कब या कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब बढ़ा हुआ दिखाई देगा, तो पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, वही बात आ गई लाइपेज़ वाली, लाइपेज़ एंजाइम अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में वहाँ पर एक्सेसिव फैट दिख सकता है, क्योंकि लाइपेज़ की ज़रूरत होती है फ़ैट की एब्जॉर्प्शन के लिए। माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन है, या किसी को कॉलिक डिजीज़ है, सीलिएक डिजीज़ है, तो हम लोग वहाँ पर भी देखते हैं कि फ़ैट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, देखा जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर बाइल पिगमेंट, तो बाइल पिगमेंट वैसे तो नॉर्मली प्रेजेंट ही होता है, एब्सेंट कब होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में बाइल पिगमेंट एब्सेंट होना चाहिए, हो जाता है, बट ये एब्सेंट होना नहीं चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए बाइल पिगमेंट स्टेरकोबिलिनोजन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। बात करें माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आप किस तरह से चीज़ों को देखेंगे, तो माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन आप जब भी करेंगे यानी माइक्रोब्स की स्टडी करेंगे, ठीक है, तो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज़ को देखेंगे। यहाँ पर मिसिंग है, कुछ कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके नेम यहाँ पर मिसिंग है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ वैसे ही। तो नॉर्मली तो वैसे तो ई कोलाई, प्रोटियस, बहुत से बैक्टीरियाज हैं प्रेजेंट हैं, बट अगर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जैसे टीबी का बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस, MTB जिसका नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी प्रेजेंस दिख सकती है। ठीक है, न्यूमोनिया का बैक्टीरिया दिखाई दे सकता है, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सभी बैक्टीरियाज भी जो है इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, इनकी प्रेजेंस हमें दिख सकती है। अब इसके जो टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे बैक्टीरियाज को देखने के लिए, एक तो हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग कर सकते हैं, स्टूल का कल्चर कर सकते हैं, कल्चर करके देख सकते हैं, और आजकल के डायग्नोस्टिक
प्रोसीजर्स में बहुत से टॉक्सिन के अगेंस्ट में एंटीजन या एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। उसके बिहाफ पर भी हम देख सकते हैं कि क्या कोई एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि वो पैथोजन उसके इंटेस्टाइन में या तो इन्फेक्शन कॉज करा रहा है या तो वो करा चुका है। ठीक है, तो ये हम नॉर्मली माइक्रोब्स का एस्टिमेशन करके पता कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा इम्यूनोलॉजिकल कुछ टेस्ट होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कैसे होते हैं? ये प्रोटीन्स को या पैथोजेंस को या कार्बोहाइड्रेट को या किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को जिसको आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो फीसिस के अंदर, उसको दिखाता है नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें या तो हमारे पास लैब में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी जिसके अगेंस्ट वाला एंटीजन हम देख लेंगे कि प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, या तो हमारे पास कमर्शियली एंटीजन ही प्रेजेंट होता है जिसकी एंटीबॉडीज़ को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक मेथड होता है फीकल ऑकल्ट ब्लड बाय इम्यूनोकेमिकल मेथड। फीकल कॉलप्रोटेक्टिन नाम का इन्फ्लामेशन, अगर इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन है तो उसमें एंटीजन ये रिलीज़ होता है, उसका डिटेक्शन कर सकते हैं। कुछ स्टूल एंटीजन टेस्ट फॉर स्पेसिफिक एंटीजन्स इन स्पेसिफिक इन्फेक्शंस भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यानी किसी भी चीज़ का एंटीजन एंटीबॉडी देखने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट भी हैं जिनका हेल्प हम जिनके हेल्प से हम डायग्नोस कर सकते हैं बैक्टीरिया, कोई भी पैरासाइट, पैथोजन। PCR क्या होता है? वेरी हेल्पफुल फॉर डिटेक्टिंग DNAs एंड RNAs ऑफ द पैथोजेंस। तो यहाँ पर हम किसी भी पैथोजन का DNA, RNA, ये सारी चीज़ें हम डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, जीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई पैथोजन अगर प्रेजेंस है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांसली आजकल यूज़ होता है। जो एडवांस्ड लैब हैं उनमें ज़्यादातर यूज़ होता है, अदरवाइज़ नॉर्मल लेबोरेटरीज़ में तो जो नॉर्मल मैंने आपको तरीके बताए हैं, या आगे चलकर अभी हम लोग प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रोसीजर्स, उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, स्पेसिफिक हैं और इनकी डायग्नोसिस बहुत ही जो है रैपिडली होती है, यानी कि तुरंत आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। तो आपको ज़्यादा रिपोर्ट में टाइम नहीं लगाना पड़ता, आपके पास रिपोर्ट जल्दी आती है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक अदर इन्फॉर्मेशन भी देना चाह रही हूँ कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाह रहे हैं तो आपके लिए जो बेस्ट कोर्स है वो है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसकी जो कंप्लीट फ़ीस है वो 25,000 है। अगर आप इस कोर्स को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो ये था मॉलिक्यूलर टेस्ट की बात। मॉलिक्यूलर टेस्ट हम परफॉर्म करके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम एग्ज़ामिनेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि प्रोसीजर्स के बारे में। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक एंड केमिकल एग्जामिनेशंस के बारे में पढ़ा, केमिकल एंड माइक्रोबियल। अभी हम थोड़ा सा प्रोसीजर भी उन सभी का
यहाँ पर देखने वाले। तो बात करें अगर मैक्रोस्कोपिक या ग्रॉस एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पर आपको फ्रेश स्टूल सैंपल लेना है। वुडन एक एप्लीकेटर स्टिक होती है। आपको पहले तो अपने पूरे पर्सनली जो आपकी चीज़ें हैं, पीपी यानी जो पर्सनल केयर के इक्विपमेंट्स हैं, लाइक ग्लव्स हैं, ग्लासेस हैं और एप्रन है, ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। उसके बाद आपको टेस्ट के लिए प्रोसीजर फॉलो करना होगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, फ्रेश स्टूल सैंपल आप जो है आपके पास आएगा, ठीक है, कंटेनर में। और आपको क्या करना है कि उसको ओपन करना है। अमाउंट ऑफ स्टूल देखोगे आपको उसका कलर क्या है वो देखोगे। कंसिस्टेंसी मैंने अभी आपको पूरा बताया है, एक्सप्लेन किया है, आप वो देखोगे। आप ऑर्डर देखोगे। डायरेक्ट आपको इन्हेल नहीं करना है और ना ही उसको सूंघना होता है। कोई भी उसको सूंघता नहीं है, ठीक है, वो ऐसे ही पता चल जाता है नॉर्मली। और आप एडिशनल अगर कोई चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट है, लाइक ब्लड, पस, वॉर्म्स या अनडाइजेस्टेड फूड, वो आपको दिख जाएगा। म्यूकस, तो उसका ऑब्जर्वेशन भी आपको करना है। और ये आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन है। ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे कि आपका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी रिपोर्टिंग नॉर्मली कर सकते हो। फिर बात करें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का प्रोसीजर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 तरीके के प्रोसीजर। एक तो सलाइन का वेट अमाउंट हम बनाते हैं और एक हमको ल्यूगल्स आयोडीन का भी जो है बनाना होता है, ठीक है, ल्यूगल्स आयोडीन का। तो नॉर्मली जो सलाइन है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, यानी उसका प्रिंसिपल देखते हैं कि क्या ज़रूरत है इसको। तो ये मॉर्टेलिटी को बढ़िया से प्रिजर्व करके रखता है। आपको अगर कोई पैरासाइट मूव कर रहा है तो वो आपको नॉर्मल सलाइन में आराम से दिखता है। पैरासाइट्स को मूव कराता है, सेल्स, एग्स, वो नॉर्मली आप सलाइन के वेट अमाउंट में देख सकते हो, ठीक है। करना क्या है कि आपको चाहिए एक फ्रेश स्टूल, ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, 0.85% नॉर्मल सलाइन चाहिए, एक स्टिक चाहिए और एक माइक्रोस्कोप चाहिए। एक ड्रॉप आपको क्लीन स्लाइड पर रखना है। इसको सलाइन के साथ में, सलाइन का भी 1 to 2 ड्रॉप लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं तो, अदरवाइज़ 1 ही ड्रॉप लेंगे। और इसको एक थिन स्मीयर बना लेंगे, ठीक है, थिन एप्लीकेटर की हेल्प से, स्टिक से बनाने के बाद में इस पर कवर स्लिप हम ढकेंगे। और ढकने के बाद में 10x वाले लेंस से हम आराम से इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। 40x वाले से उसके बाद दोबारा देखेंगे। तो हमें इसमें क्या क्या ऑब्ज़र्व करना है, तो इसमें हमको ऑब्ज़र्व करना है RBCs, WBCs, एपिथेलियल सेल्स, ओवा, सिस्ट, ट्रोफोजॉइट, कोई लार्वा तो प्रेजेंट नहीं है, ईस्ट, फैट ग्लोब्यूल्स, इनका एग्जामिनेशन हम लोगों को यहाँ पर करना होगा। ये तो हो गया सलाइन के वेट अमाउंट की बात, कि ये क्या होता है कि नॉर्मली इस मूवमेंट्स को अच्छा दिखाता है, सिस्ट को भी अच्छे से दिखाता है। तो फिर हमें आयोडीन के वेट अमाउंट की नीड क्यों हुई। जो आयोडीन का स्टेन है, क्योंकि आयोडीन क्या होता है, एक येलो कलर का डाई के फॉर्म में रहता है। तो जब भी आयोडीन की हम बात करें स्टेन्स की, तो वो ग्लाइकोजन को बहुत अच्छे से, ग्लाइकोजन की स्टेनिंग करता है। अदर स्ट्रक्चर को भी बहुत अच्छे से वो प्रिजर्व करता है, जैसे सिस्ट है, ठीक है, सिस्ट को भी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखा देता है। अब नॉर्मली क्या है, सलाइन के वेट अमाउंट में आपको सिस्ट बस दिखेगी, इसमें क्या है कि आपको ये पता चल जाएगा कि वो सिस्ट किस चीज़ की है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है। तो हमें जब भी माइक्रोस्कोपी के एग्जामिनेशन करना होगा, हमें दोनों ही टाइप के
जो है वेट अमाउंट्स की ज़रूरत होगी। और इसके लिए हम जो आयोडीन यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, ल्यूगल्स आयोडीन। ये आपको क्वेश्चन में आता है तो आपको ये याद रखना है कौन सा आयोडीन है, ल्यूगल्स आयोडीन की यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। तो इसका भी प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, सेम मेथड फॉलो करना है। 10x एंड 40x पे आपको करना है। इसमें करना क्या है फिर, इसमें अलग क्या दिखाई देगा, तो मेनली ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपको सलाइन के वेट अमाउंट में ही दिख जाती हैं, ठीक है। अलग क्या दिखता है, सिर्फ और सिर्फ मार्फोलॉजी ऑफ ओवा, ओवा की जो मार्फोलॉजी है, सिस्ट की जो मार्फोलॉजी है वो आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको ऐसे ही पता चल जाएगा जब आप सलाइन का वेट अमाउंट बनाओगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर कुछ टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टेक्निक्स। यहाँ पर कई सारे टाइप की कंसंट्रेशन टेक्निक्स दी गई हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन टेक्निक्स का यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो डिस्कशन है वो हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। ये सारी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है हम अगले क्लास में इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।